नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 2020 में हुए सीटेट के पेपर 1 में मैथ पेडागोजी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? सबसे कम प्रभावशाली कौन सा विकल्प रहेगा? ए, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, या मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तो क्या रहेगा? छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, जो कि सबसे कम प्रभावशाली रहेगा। अगला है हमारा, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वर्ग एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है। वह वैन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? स्तर 2 संबंध, स्तर 3 निगमन, स्तर 0 पहचान, या स्तर 1 विश्लेषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्तर 2 संबंध, क्योंकि उसने एक संबंध निकाला है भाई कि वर्ग है जो उसका संबंध समचतुर्भुज एवं आयत दोनों से ही होता है। अगला है हमारा, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है: साहचर्य गुण, वितरण गुण, संवरक गुण, या क्रम विनिमय गुण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवरक गुण। अगला है गणित, ये आपको चारों गुणों को देखकर जाना है, इससे संबंधित एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला है हमारा, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेगेटिव कथन ढूंढना है हमें, बाकी 3 पॉजिटिव रहेंगे। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। सही बात है। बी, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भाई गणित में तर्क और वार्ता की तो महत्वपूर्ण भूमिका रहती ही है। सी, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद शामिल है। सही है। या डी, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती। यह एक नेगेटिव कथन है, इनकी भूमिका रहती है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर संख्या को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही। बी, संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। सी, गणना से पहले संख्याकों को संख्यांक के रूप में लिखना सिखाया जाना चाहिए। डी, संख्यांकों में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी, मतलब कथन ए जो कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और कथन डी, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना ही हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का। अगला है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर गणित मूर्त है और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है। हमें नेगेटिव कथन ढूंढना है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। सत्य बात है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। और डी, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक स्तर का गणित मूर्त है, उसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है, जो कि नकारात्मक कथन है, आवश्यकता पड़ती है। अगला है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की संभावना है? चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, या एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, या सुडोकू पहेली को हल करना। भाई किस क्रियाकलाप में त्रिविम या दिक् स्थान की समझ उसमें विकसित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। अगला है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त रहेगा? संख्या चार्ट, क्यूसेनेयर क्षणें, या गिनतारा, या जियो बोर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूसेनेयर क्षणें। क्यूसेनेयर क्षणें अब होती क्या है? तो क्यूसेनेयर क्षणें आप देख सकते हैं इस प्रकार से रहती हैं। क्यूसेनेयर क्षणें गणित शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री है। एक क्यूसेनेयर क्षणों की संख्या के बराबर वर्गों से बनी होती है, और क्षणें हम गणित के संचालन की संकल्पना करने में मदद करती हैं। मतलब जैसा एक ग्राफ पेपर रहता है, वर्गों की संख्याओं के अनुसार बनी रहती है ये क्षणें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इनको हम प्रयोग करके हम भिन्नों को पढ़ा सकते हैं। भिन्न का ही प्रश्न हमसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? क्रम में भाव में किसमें हुआ है? तो प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, क्रम में तो नहीं हुआ है। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। यह एक क्रम वाला है कि मैं तीसरी मंजिल मतलब तीसरे क्रम पर रहता हूँ। अगला है, शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है।
परिमाप और क्षेत्रफल का मापक क्या होता है? हमारे लिए कौन सा सही शुद्ध कथन पहचाना? बी क्या है? किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा, यह नहीं हो सकता। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि आकृति का आकार उसके परिमाप को डिफाइन करता है। परिमाप में हम क्या करते हैं? उसकी भुजाओं की लंबाई मतलब उसके बाहरी पृष्ठों की लंबाई को मापते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्या की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। हमें क्या है? शुद्ध कथन देखना है। बी क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। यहाँ पर एक कीवर्ड आ गया केवल, जो कि हमारा नेगेटिव कथन होगा, हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें शुद्ध कथन मतलब पॉजिटिव कथन ढूंढना है। सी बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। या डी भिन्न की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर, यहाँ भी केवल आ गया जो कि हमारा कीवर्ड है। आप इनसे पहचान सकते हैं, जैसे केवल हो गया और जैसे एक हो गया ही, मतलब ही भी मतलब इसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि यही प्रयोग किया जाना चाहिए। और एक नहीं लगा हुआ है या रटना, ये चीज़ें जैसे एक ग्रेडिंग करना, मैपिंग करना, विभाजित करना, समूहों में बांटना, ये चीज़ें हमारे कीवर्ड होते हैं जो हमारा आंसर नहीं रहेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सबसे उचित आंसर रहेगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। बच्चे के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। अन्य आकृतियों से क्यों दूर रखना भाई? बी बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य सभी आकृतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दी जाए, परिभाषा उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। डी संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज प्रस्तुत करने चाहिए, यह भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।